बेसिक गेट, टू इनपुट और गेट के बाद हमारा अगला गेट है बेसिक गेट में टू इनपुट एंड गेट। तो टू इनपुट एंड गेट क्या होता है, इसकी डिफिनीशन पहले ले लेते हैं। ये एक बेसिक गेट है एंड गेट जो हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है जब इसके सभी इनपुट हाई होते हैं। अदरवाइज ये सभी इनपुट हाई नहीं है तो ये लो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो एंड गेट इज ए बेसिक गेट विच प्रोड्यूस ए हाई आउटपुट व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। तो इसका एक बेसिक डायग्राम बना लेते हैं एंड गेट का। इसमें दो डायोड लेते हैं जिस तरह हमने और गेट में लिया था, D1 और D2, और इनके पॉजिटिव टर्मिनल को हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू सप्लाई से जोड़ देते हैं। रेजिस्टेंस R ले लिया और एक सप्लाई ले ली 5 वोल्ट की, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये टर्मिनल से, इस टर्मिनल से हम आउटपुट Y मेजर कर रहे हैं। डायोड का एक नेगेटिव टर्मिनल, इसको इनपुट A बोल दिया है, और इसके डायोड D2 के टर्मिनल को इनपुट B बोल दिया है। यहाँ पे एक हमने सप्लाई पॉइंट C ले लिया जिसको सप्लाई दे रहे हैं 5 वोल्ट की, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये इसका बेसिक डायग्राम हो गया, और इस पूरे बेसिक डायग्राम को हम सिंपली एक लॉजिक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हम एंड गेट का लॉजिक सिंबल बोलेंगे। तो पूरे सर्किट को हम सिंपल से सीधे एक लॉजिक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ D के आकार का होता है इस तरह। इसके ये एक इनपुट A हो गया, और इसी तरह ये दूसरा इनपुट B हो गया, और इसके दूसरे टर्मिनल से हम यहाँ से आउटपुट Y मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट Y इक्वल टू हम A इंटू B भी लिख सकते हैं। A इंटू B, ये क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ये आगे देखेंगे। तो दो इनपुट लॉजिक सिंबल हो गए, और इसका IC नंबर होता है एंड गेट का 7408। ये एंड गेट का IC नंबर है। यहाँ पे दो इनपुट हो गए A एंड B, और यहाँ से Y आउटपुट मेजर कर रहे हैं। Y आउटपुट जो है वो दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। तो एंड गेट सिंपली इनपुट्स के मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। तो कैसे इसके किस इनपुट्स में कौन सा आउटपुट मिलेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट हैं A और B। तो दो इनपुट से हमारे पॉसिबल कंडीशन ऑफ इनपुट्स कितनी हो सकती हैं, 4। तो हमारे पास दो इनपुट हो गए A और B, ये हमारे इनपुट हैं। A और B दो हमारे इनपुट हो गए, और आउटपुट हमारा Y जो है वो हम यहां से मेजर कर रहे हैं। तो पॉसिबल कंडीशन ऑफ इनपुट्स क्या हो सकती हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये चार कंडीशंस हो गई इनपुट्स की। इन कंडीशन पर क्या होगा, तो हमने सिंपल एक डिफिनेशन शुरुआत में ही बताया कि इसके ये हाई आउटपुट तभी देता है जब इसके सारे इनपुट्स हाई होते हैं। तो यहाँ इस केस में 1 1 पे कंडीशन पे दोनों इनपुट्स हाई मिल रहे हैं तब हमें 1 मिलेगा, अदरवाइज सभी कंडीशन पे हमें आउटपुट 2 मिलेगा। तो यहाँ पे 0 0। तो ये ही इसकी ट्रेवल हो गई कि 1 1 की कंडीशन पे हमें एक हाई आउटपुट मिलता है, अदरवाइज कहीं पे भी 0 है तो हमें इनपुट लो मिलता है। तो हम सीधा देख रहे हैं कि हम निकाला y इक्वल टू A इंटू B। इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, y A इंटू B को हम पढ़ते हैं A एंड B इंटू यहाँ पे एंड का काम कर रहा है। तो मतलब कि एंड क्या कर रहा है, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है। तो हम देख रहे हैं 0 0 मल्टीप्लाई 0 बाई 0 इक्वल टू 0 0 1 0 1 0 0 1 1 के केस में ही हमें आउटपुट हाई मिलेगा, 1 मिलेगा जब दोनों इनपुट हाई होंगे। तो सिंपल सी डिफिनीशन है, एंड गेट इज ए बेसिक गेट व्हिच प्रोड्यूस ए हाई आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। तो ये इसका बेसिक डायग्राम हो गया। इसको इस एंड गेट को ऑल और नथिंग गेट भी बोलते हैं, क्योंकि ऑल इनपुट्स जब होते हैं हाई तभी हाई आउटपुट मिलता है। तो ये इसका लॉजिक सिंबल हो गया, ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। तो इसके क्वेश्चन अब कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। एंड गेट मान लेते हैं कि एक हमारा इनपुट A जो है वो 1 0 1 1 0 1 है,
इसी तरह एक हमारा बी इनपुट 0 1 0 1 0 0 है। इन दोनों के बीच में हमने एक एंड गेट डाल दिया, तो आउटपुट हमारा y क्या मिलेगा, y आउटपुट हमें सीधा ट्यूटोरियल से याद रखना है कि जब दोनों 1 होंगे तब हमें 1 मिलेगा। कहीं पे भी दो इनपुट्स में 0 आ जाता है तो आउटपुट हमें लो मिलेगा। तो 1 0 पे 0, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे फिर 0, 1 1 के केस में हमें 1 मिलेगा, 0 0 पे 0 और 1 0 पे 0। तो ये हमें आउटपुट इस तरह मिल गया। इसी इनपुट को हम डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में देखते हैं, वेव फॉर्म में देखते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ए हमारा इनपुट पहला हो गया 1 0 1 1 0 1, इसी तरह बी इनपुट हमारा हो गया 0 1 0 1 0 0। ये ए इनपुट हो गया 1 0 1 1 0 1। इसी तरह बी इनपुट हो गया 0 1 0 1 0 0। ये टाइम इंटरवल में सब हमने ड्रॉप किए हैं। तो इस तरह इसका y आउटपुट हम एंड गेट अगर इसमें बीच में जोड़ रहे हैं तो y आउटपुट क्या मिलेगा, 1 0 पे 0, 0 1 पे भी 0 मिलेगा, 1 0 पे भी 0 मिलेगा, 1 1 के केस में हमें इनपुट 1 मिलेगा, 0 0 पे भी 0 मिलेगा और 1 0 पे भी 0 मिलेगा। तो इनपुट हमारा हो जाएगा 0 0 0 1 0 0। तो इस तरह हम अगर डिजिट के फॉर्म में इनपुट दिया है तो आउटपुट निकाल सकते हैं, वेव फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका टाइमिंग डायग्राम कहलाता है, क्योंकि इस डायग्राम को हमने डेफिनेट टाइम इंटरवल में ड्रॉ किया है डिजिटल सिग्नल को। तो इसका ये टाइमिंग डायग्राम हो गया। इस तरह ये एंड गेट हो गया, एंड गेट हो गया हमारा बेसिक गेट में, और गेट भी हमने पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट बेसिक गेट में बचा है नॉट गेट, जिसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू, और प्लीज वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।